खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही फैलाई, वो तमाशा लगाया गया जिसे बयान नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की PTI पर सख्त तनकीद। शहबाज शरीफ ने अमन आमा से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा, तीसरी बार इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की गई। KP से आए मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, 3 रेंजर्स अहलकार और 1 पुलिस अहलकार को शहीद किया। हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए जिससे हम दुश्मनाने पाकिस्तान के हाथ न सिर्फ रोकें बल्कि उनको तोड़ दें। अगर आज इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे तो तारीख हमें बुरे अल्फाज में याद करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान अपने 2 टोक मौकिफ पर कायम। भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। भारतीय हरधर्मी के सामने पाकिस्तान भी डट गया। ICC के इजलास में आज कोई फैसला ना हो सका। कल दोबारा बैठक लगेगी। आज होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहा। किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और ICC को आगाह किया गया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक काबिल कबूल फार्मूला कल तक सामने आने का इम्कान। जख्म सह लेंगे लेकिन इस बार तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी का ICC को पैगाम। भारतीय हट धर्मी के सामने डट गए। भारत के साथ तीसरे मुल्क में मैच खेलने से इनकार। चेयरमैन PCB के दुबई में डेरे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अदम शमूलियत पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तमाम टीमें पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी वाज़ेह तौर पर पेश किया जा चुका है। जेल इंतजामिया ताउन को तैयार नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर गायब। बानी PTI की वकला टीम को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। एडवोकेट फैसल चौधरी कहते हैं बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे, मुलाकात नहीं कराई गई। कल सुबह मामले पर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक अडियाला जेल से वापस रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बड़ी बैठक कुछ देर बाद। दी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में लेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को पार्टी सियासत से दूर रखने पर भी मुशावरत होगी। गवर्नर KP का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर APC बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद कराने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। खैबर पख्तूनख्वा को आग में धकेला जा रहा है। PTI ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। एहतजाज में नाकामी पर PTI में अख्तलाफात और तलखियां। कई रहनुमाओं ने इस्तीफे दे दिए। कोर कमेटी इजलास में कमेटी मेंबरान की मरकजी क़यादत पर कड़ी तनकीद। इल्जामात की बौछार कर दी। अरकान एक दूसरे को एहतजाज में नाकामी का जिम्मेदार ठहराने लगे। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। साहबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी छोड़ गए। मैं 26 नंबर ड्यूटी पे था। वहाँ पे मुजाहिरीन आए और उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। हमें जो हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और पत्थर वगैरह उनके पास थे, वो मार रहे थे। उन्होंने मुझसे शीट और हेलमेट वगैरह छीन लिया और डंडे के साथ उन्होंने मेरे नाक पे मारी और मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी गैर महफूज। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स अहलकारों पर धावा बोला। मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। जख्मी अहलकारों का कहना है कि मुजाहिरीन ने लाठी चार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली। PTI पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद लीगी रुकन असेंबली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। ये वान PTI के हमले की मजम्मत करता है। शरपसंदों बलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी और गाड़ियों को जलाया। PTI शिद्दत पसंद जमात है, फौरी पाबंदी आयद की जाए, करारदाद में मुतालबा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब कर रखा है। उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट में दोनों रहनुमाओं के मुकदमात की तफसील और हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर। 19 दिसंबर तक दरखास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, अदालत का हुक्म। मुबैना आइस बरामदगी केस में गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। सहाफ़ती तंजीमों का गिरफ्तार सहाफ़ी की फौरी रिहाई का मुतालबा। सहाफी शाकिर अवान हमारे पास नहीं, एसपी का जवाब। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने एसपी पुलिस को रेड की वीडियो दिखा दी। मुंह क्यों पीछे कर रहे हैं, वीडियो देखें। जस्टिस तारिक सलीम शेख की एसपी को हिदायत। सहाफी शाकिर अवान की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब बुला लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। जीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ, जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से हुआ, ये निहायत अफसोसनाक है। हमारी हुकूमतों में ये रिवायत नहीं रही, ये पीटीआई की रिवायतें हैं, इन्हीं तक महदूद रहें। हुक्मरान चाहते हैं पूरे मुल्क को नो गो एरिया बना दें। हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है। वजीर दाखिला को अवाम की जानों की हिफाजत ना करने पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी जमात पर पाबंदी हल नहीं होती। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात को उम्र कैद की सजा नहीं मिली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक बहरिया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ओरमाड़ा में पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। नेवल अफसरान की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खतरात और दिफाई सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी JIT कायम। रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच कराची पुलिस और FIA अफसरान के शामिल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CTD JIT के चेयरमैन नामजद। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 15 रोज में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। ये मेरी बच्ची है, इसके दिल में सुराख है और दिल सीधी हाथ में है। मेरी बेटी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। मेरी बेटी का इलाज इंडिया में होता है, नागपुर शहर में होता है। अभी उसके इलाज वहाँ होते हैं। अभी मेरी ये मदद चाहिए, अल्लाह रजा के लिए मेरे साथ मदद करो, पैसों की मदद करो, दुआ की मदद करो, जो मेरे बच्चे के इलाज हो जाएंगे। गरीब टैक्सी ड्राइवर कमसिन बच्ची के इलाज के लिए परेशान। लोरालाई के अकबर अली ने बलूचिस्तान हुकूमत से मदद मांग ली। 3 साला बेटी डाउन सिंड्रोम की शिकार, इलाज सिर्फ इंडिया में मुमकिन, वीजा मिल चुका, 5 लाख की जरूरत है, वालिद की दुहाई। वजीर आला बलूचिस्तान से मदद की अपील। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की एक और लाइन टूट गई। जामे कराची से मौसमियात जाने वाले रोड पर पीने का साफ पानी बहने लगा। गुज़िश्ता रोज भी यूनिवर्सिटी के करीब 84 इंच कतर की पानी की लाइन फट गई। मुतादिद इलाकों को पानी की किल्लत का सामना। लाइनों की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। लाहौर के सफारी पार्क में 7 नन्हे शेरों की पैदाइश। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 29 हो गई।
मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल, बालाई इलाकों समेत बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में बादल जम के बरसेंगे, मरी में भी बारिश होगी, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची वालों को सर्दी के लिए मजीद इंतजार करना होगा। शहर कायद ने 15 दिसंबर के बाद सर्दी दस्तक देगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। वफाकी हुकूमत का तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मुल्क में महंगाई में मामूली कमी, इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह में 0.03% की मामूली कमी, मजमूई सालाना शरह 5.13% हो गई। लबनान में इजराइल को बदतरीन शिकस्त, हिजबुल्लाह की जंगी हिकमत अमली और मज़ाहमत के आगे इजरायली अफवाज ढेर। दुनिया भर में हिजबुल्लाह की फतह पर जश्न, मुबारक सलामत की सदाएं। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद सिहोनी फौज के लबनान में हमले, जनूबी लबनान के शहरियों को मकबूजा इलाकों में वापस जाने पर हमले की धमकी भी दे दी। जमीनी कार्रवाई में 6 इलाकों को निशाना भी बनाया गया। सख्त सर्दी, भूख, प्यास और मौत, अहले गजा जिंदा दरगोर हो गए। इसराइली मजालिम जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 48 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। सिहोनी फौज ने गजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई तेज कर दी। शिमाली और जनूबी गजा में फौजी टैंक्स भेज दिए। वसती गजा पर भी बमबारी। अल-ऊद अस्पताल में 16 मैयतें लाई गईं, 55 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। 20 लाख से ज़ायद अफराद के पास खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना। एहसान शनासी हो तो ऐसी, मुसलमानों की जानो माल और इज्जत के मुहाफिजों ने एक और मिसाल कायम कर दी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने जिन घरों में क़याम किए, उनके मालिकान के लिए खतूत और पैगामात छोड़े। खतूत में मालिकान के लिए सलामती से लौटने की दुआएं थी। वीडियो में हिजबुल्लाह के किरदार और अफकार की बुलंदी ने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में मज़ालिम रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब ने फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। बोली, हर पाकिस्तानी शहरी फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी फ़लस्तीनी अवाम के कौज और खुद मुख्तारी के हक की हिमायत करती रहेगी। हमने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में उनका साथ दिया। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। इजरायली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह किया, हफ्तावार ब्रीफिंग में लबनान में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम कहा। लबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आयरलैंड में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। 3 करोड़ से जायद वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान डील की 174 नशिस्तों पर अपने पसंदीदा नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। मरकजी दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातें फाइन गेल, फियाना फेल और अपोजिशन की बाएं बाजू की कौम परस्त जमात सनफेन में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। इंडोनेशिया में सैलाब और तोदे गिरने से तबाही, 27 अफराद हलाक, कई शहरी अब भी लापता। मिनी बस भी दलदल में फंस गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू एहलकार सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ।
یوگانڈا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. تیز بارشوں کے بعد سیلابی ریلے میں درجنوں دیہات زیر آب. لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد افراد لاپتہ. سیلابی پانی کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا. رہائشی اپنی مدد آپ کے تحت صورتحال سے نمٹنے میں مصروف. لیگ کرکٹ کھیلنا بند. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ. ای سی بی نے اپنے کھلاڑیوں کو فرنچائز لیگ میں حصہ لینے سے روک دیا. برطانوی میڈیا کا دعویٰ انگلش ڈومیسٹک سیزن کے دوران کسی کھلاڑی کو لیگ کرکٹ میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. ای سی بی کے فیصلے سے اگلے سال اپریل میں ہونے والی پی ایس ایل بھی متاثر ہونے کا خدشہ. چوتھا T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ. پاکستان نے لنکا ڈھا دی. گرین شرٹس نے لنکن ٹائیگرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. 125 رنز کا مطلوبہ ہدف 7ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا. یورپا لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی جیت. حریف کلب کو 3-2 سے ہرا دیا گیا. ریال سوسیڈاد کی یورپا لیگ میں بڑی کامیابی. آئیکس کو 2-0 سے شکست. 5 بار کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا سواٹیک کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گیا. ممنوعہ دوا کے استعمال پر پولینڈ کی ٹینس اسٹار پر 1 ماہ کی پابندی عائد. عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کرکٹر یونس خان آج اپنی 47ویں سالگرہ منا رہے ہیں. دنیائے کرکٹ کے تمام میدانوں میں یونس خان کے بیٹ نے رنز اگلے. ٹیسٹ اور ون ڈے انٹرنیشنل میں یونس خان کی 41 سینچریاں ان کی شاندار بیٹنگ کا ثبوت رہی. یونس خان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتا. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، امیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں. تو کرتے ہی کوئی ڈیل بناتے ہیں. 2 ملین میں تو نہیں ہو سکتا. اور آپ کے ڈنر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے بائی دا وے. جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کا شو لا رہا ہے. آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری. شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع. پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. 1 دسمبر بروز اتوار سے صرف جی ٹی وی نیوز پر. اور کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 21 روزہ فیسٹیول کی اختتامی تقریب. عوامی تھیٹر فیسٹیول میں مختلف مزاحیہ، سماجی اور ثقافتی، سنجیدہ اور اصلاحی ڈرامے پیش کیے گئے. اداکاروں کی پرفارمنس پر ناظرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے.